उसके बाद जो है हम लोग 11 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, तो √3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू √3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हो। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ए बी सी निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -2 इंटू √2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट होता है। और सी क्या होता है, सी जो होता है कॉन्स्टेंट टर्म लिख दो, -2 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो लिख दो बी का वैल्यू क्या है, -2 इंटू √2, तो -2 इंटू √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 इंटू ए क्या है, तो √3, तो √3 हो जाएगा। सी क्या है, तो -2 इंटू √3 है। ठीक है, अब देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। माइनस का जो स्क्वायर होता है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया पहला नंबर। ठीक है, अब उसके बाद देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना, 4 लिख दो। और √2 इंटू √2 कितना होता है, तो 2 होता है, तो इंटू 2 कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में सारा टर्म है, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। √3 इंटू √3 करेंगे कितना आएगा आपके पास, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 8 3 जा कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका कितना, डी इक्वल टू आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो नाउ अगर मुझे चाहिए √d का वैल्यू, तो क्या करेंगे, तो इसको भी आप रूट में कर लो। तो 16 इंटू 2 सॉरी, यहाँ देखो अगर इसको रूट में करेंगे ना, तो आपका अगर 60, इसको ऐसे लिखो भाई, रूट में क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो 16 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो इसको बाहर रख देंगे, 4 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पे क्या, तो √2 बचेगा, तो √2 यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो अल्फा का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अल्फा इक्वल टू होता है -b प्लस √d अपॉन कितना, 2a होता है। ठीक है ना, √d अपॉन 2a होता है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस b का वैल्यू क्या है देख सकते हो, -2 इंटू √2 है, प्लस तो प्लस √d का वैल्यू 4 इंटू √2 अभी लाया हूँ, देखा 2 हो जाएगा, a का वैल्यू है √3 है ना, देख सकते हो यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √2 प्लस 4 इंटू √2 डिवाइड बाई 2 इंटू √3। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे क्या, 2 इंटू √2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू √2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे देखो 2 निकल जाएगा, और उसके बाद रूट भी निकल गया, √2 भी निकल गया, क्या बचा यहाँ पे, केवल 2 बचेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो यहीं पर रहने दो, बाकी को छोड़ दो। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई जो √2 जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई √2 कर देते हैं। ठीक है ना, क्लियर यहाँ पे, और डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या कर सकते हो, जो देखो, तो अब ये काम कर सकते हैं क्या, तो अब √3 जो है ना उसको रेशनलाइज कर दो आप यहाँ से। ठीक है, तो रेशनलाइज अगर करोगे ना, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, तो 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू √2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रेशनलाइज अगर करना है तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो √3 कर दिए मल्टीप्लाई, और नीचे भी हमें क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा। ठीक है, फिर से सुनना कि रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है कि नीचे वाला जो टर्म होता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया इसके साथ और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, तब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो जो देखना इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा आपके पास कितना, √3 इंटू √2 करेंगे तो कितना आएगा, तो √6 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो आपका रूट में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 है ना। अब देखो √3 इंटू √3 करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 है तो इसको 3 यहाँ पे ले आओ, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, अल्फा इक्वल टू का वैल्यू जो आएगा वो आपका √6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू क्या होता है, -b और -√d अपॉन 2a होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या है, तो -2 इंटू √2, और जब माइनस है तो माइनस ही रखने देंगे, और √d का वैल्यू होता है 4 इंटू √2, यहाँ पर से दिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, तो अपॉन में क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो √3 है, तो √3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, पहले एक ध्यान देना, ये जो माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर लो यहाँ पे 2 इंटू √2, और ये माइनस है तो माइनस ही रहने दो, और 4 इंटू √2 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2 इंटू √3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 इंटू √2, तो ले लो कॉमन भाई, बच यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस, और ये पे आपका क्या बचेगा,
यहाँ से 2 कॉमन चला गया, यहाँ से √2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे क्या, केवल 2 बचेगा, तो 2 लिख लो यहाँ पे, डिवाइड बाई 2 इंटू √3 हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है। अभी आपका सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, तो माइनस में आएगा, ध्यान सुनना, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो माइनस में आ जाएगा। माइनस इसको ऐसे करो तो √2 इंटू -1 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 आ जाएगा, तो -√2 डिवाइड बाई √3, ये आ गया बीटा की वैल्यू, ये आ गया आपका अल्फा की वैल्यू, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू √3 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं 12 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका हमें रूट्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे रूट्स, वो देखो। सबसे पहले तो हमें क्या है कि ABC निकाल लो, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो जाएगा, और B इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट C इंटू √3 हो जाएगा, और C इज इक्वल टू -16, ठीक है, -16 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो हमें डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो B² - 4AC, ठीक है। B का वैल्यू क्या है, 6 इंटू √3 का होल स्क्वायर -4, ये क्या है, तो 2 है, C क्या है, तो -16 है, ठीक है, -60 है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 36, तो 36 लिखो, और √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, पहले तो प्लस लिख दो आप। उसके बाद देखो क्या होगा, 4 2 जा 8, और 8 इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा, तो 480 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करने वाले, तो दोनों को ऐड कर दो, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ठीक है। चौथिया 18 में चाहिए 4 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस, और यहाँ पे देखना चौथिया 18 का 8 में चाहिए 9 1 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। और 480 ये आपका हो जाएगा, सॉरी 480 हो गया। अब उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, तो 588 हो जाएगा। डी की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 588 आ गया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, तो हम जो है डी का वैल्यू निकल गया, उसके बाद क्या करूँ, तो डी का वैल्यू निकल गया, उसके बाद √D का वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, पहले रूट आ जाएगा, उसके बाद इसको लिख दो, 588 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर दो, 3 से काट दो तो कितना आएगा, 3 इंटू कितना से करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है, और 9 3 जा 27 हो जाएगा ना, और 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये 196 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। मैंने ब्रेक करके इसकी इस ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक है ना। अब देखो 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 14 का है, तो 14 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और बचेगा केवल क्या, √3, तो √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -b और प्लस √D/2 ये होता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो माइनस है तो माइनस b का वैल्यू क्या है, 6 इंटू √3 है, तो √3 कर देंगे, प्लस तो प्लस √D का वैल्यू क्या है, तो 14 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए का वैल्यू 2 है, तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखो तो √3 दोनों में कॉमन है ना। तो हम क्या करेंगे, √3 दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो √3 कॉमन ले लो, तो √3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -6 बचेगा, और ये आपका +14 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि √3 कॉमन ले लिए। और नीचे देखो 2 2 जा कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो बड़ा वैल्यू क्या है, प्लस में है तो प्लस साइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखना क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू हो जाएगा, उसके बाद इसमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। इसको 2 से काट देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना वैल्यू, अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 2 इंटू √3 आ गया, ठीक है। ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू, तो बीटा इक्वल टू होता है -b और -√/d, ठीक है ना, अपॉन 2a। अब देखो हम इसका सबका वैल्यू रख दो, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 6 इंटू √3 हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू क्या है, तो देख सकते हो 14 इंटू √3 है, तो 14 इंटू √3 लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये का वैल्यू 2 दिया हुआ है, देख सकते हो। अब क्या करने वाले हैं, दोनों से जो है कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों से अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, अब तो यहाँ देखो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो इसमें भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 कॉमन लेते हैं, और उसके बाद √3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल क्या, √3 मैंने कॉमन ले लिया, इसका 2 ले लिए तो बचा क्या यहाँ पे केवल 3, माइनस में 3 हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा 7 केवल यहाँ, ठीक है। √3 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, डिवाइड बाई किससे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको काट सकते हो, 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे, तो √3 इंटू ये क्या आएगा -3 है ना, -3 और -7 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -10 आपका हो गया। और डिवाइड बाई कितना कर देंगे 2, तो इसको 2 5 या 10 कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वैल्यू क्या, तो ये माइनस है तो पहले माइनस लिख लो, उसके बाद 5 इंटू √3, ये आपका क्या आ गया, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का अल्फ़ा और बीटा रूट्स निकल के चला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें इसका रूट्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ए बी सी निकाल लो, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 इंटू √3, और बी क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट। सी क्या होता है, तो कांस्टेंट -2 इंटू √3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है डी, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी हमारा क्या है, तो 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू √3 है, ये का वैल्यू मैंने 4 इंटू √3 लिख दिया, ठीक है, और इंटू -2 इंटू √3, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 आएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहले बाहर रूट के जो बाहर है उससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 टू जा कितना हो जाएगा, तो 16 टू जा 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 62 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है, सॉरी यहाँ पे 32 आ जाएगा ना, 4 4 16, 16 दूना 32, तो आएगा आपके पास 32 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 25 आ गया प्लस ये कितना आ जाएगा, तो 6 9 आएगा, ठीक है। और दोनों को ऐड कर सकते हो तो ऐड कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 9, ये आपका 6 5 कितना 11 का 1, और ये आपका 11 एक 12 हो जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू कितना गया, 121 आ गया। अब क्या करेंगे नाउ, √d का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा हमारे पास, तो देख सकते हो 1 2 1 हो गया, ठीक है, 121 आ गया। और ये जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 11 का जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब ध्यान सुनना, जब 11 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 11 आ गया √d का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लो, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस √/d, ठीक है, डिवाइड बाई 2a हो जाएगा। तो माइनस है तो माइनस पहले लिख लेंगे, और b का वैल्यू 5 है तो 5 लेंगे, प्लस रूट डी का कितना है 11 है, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 इंटू ए जो है 4 इंटू √3 है, तो 4 इंटू √3 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लेना इसको, तो क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस कितना आएगा 6 आ जाएगा, और नीचे जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप ऐसा करो, तो आप ऐसा कर सकते हैं किसे, तो 8 हो जाएगा ये आपका, और √3 हो जाएगा, ठीक है। आप काट दो यहाँ पे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, देखो 3 को जो है ना 3/4 हो जाएगा, देखो 3/4 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप 3 को क्या लिख सकते हो, तो √3 इंटू √3 लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड बाई 4 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, तो √3 से जो है वो √3 क्या करेंगे, तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये √3 जो है ये √3 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, तो केवल बचेगा √3/4 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो -b और -√d/2a कर लेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 5 है तो -5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ माइनस है तो माइनस, √d का वैल्यू 11 है तो 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, और ए का वैल्यू कितना है, तो 4 इंटू √3 है, ठीक है। सॉल्व कर लो भाई, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 4 2 जा 8 हो जाएगा इंटू √3, और 8 से इसको काटेगा कितना टाइम है 16, 2 टाइम में काट देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, तो -2/√3 बचेगा, ठीक है। ये आ गया आपका बीटा की वैल्यू, ये आ गया आपका अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, 3x² - 2 इंटू √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको पहले हम क्या निकालें हैं, तो रूट्स निकालना है, ठीक है। तो कह देंगे कि सबसे पहले क्या, तो ए का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होगा आपका x² का कोफिशिएंट होता है 3 हो जाएगा, बी क्या होगा, तो -2 इंटू √6 हो जाएगा, सी आपका क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था b² - 4 इंटू AC, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो बी का वैल्यू क्या है, तो -2 इंटू √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, ये क्या है हमारा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद सी क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
देखो माइनस है तो माइनस माइनस इंटू माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का पंगा रहा नहीं यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। और √6 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, तो 12 आएगा, ठीक है ना। और इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 चौक देखो 6 चौक कितना हो गया, 24 आ जाएगा, माइनस वर्ग में 24, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, डी की जो वैल्यू आ गया, डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया वो 0 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हो कि √d भी क्या आएगा, तो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान देना, जब 0 के बराबर आ गया, यहाँ से जब 0 के बराबर आ गया ना, तो यहाँ से अब अल्फ़ा का बीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो -b प्लस √d/2 ये होता है, ठीक है ना। अब इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, तो माइनस हो गया, b का देखो वैल्यू क्या है, 2 इंटू √6 प्लस √d का वैल्यू क्या है 0, तो 0 लिख लोगे, डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3 है, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इंटू √6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, तो 2 से 2 जो है आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हो यहाँ पे कि इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, कैसे, तो 3 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाले देखो ये तो कैंसिल हो चुका है, 2 से 2 बचा, नीचे क्या 3 बचा है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो दिखना कि अगर हम ऊपर देखना तो √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई √3 इंटू √3 करेंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, तो √2/√3 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आपका क्या आ गया, तो वैल्यू आ गया अल्फ़ा का, ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब बीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, -b और -√d/2 ये करोगे, ठीक है, हो गया। और इसको क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस, और b का वैल्यू 2 इंटू 6 है, √6 है, और माइनस 0 हो जाएगा, √d का वैल्यू डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 3 है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू √6 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरीके से लिख सकते हो, √6 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू √2 लिख सकते हो, डिवाइड बाई √3 इंटू, इसको जो है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, √2/√3 बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका हमें रूट्स निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ABC निकाल लेते हैं। तो a जो आएगा वो किसके बराबर, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 इंटू √3 हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या होगा, -5, और c इक्वल टू √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो भाई, तो b² -4ac हो जाएगा। b इक्वल टू क्या है, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू √3 हो जाएगा, इंटू सी का वैल्यू क्या है, √3 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, माइनस से तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये 4 हो जाएगा, 4 2 8, और √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आएगा, तो केवल 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस 20, सॉरी यहाँ 25 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी की जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, नाउ यहाँ से कह सकते हैं कि √d की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है। जब d की वैल्यू 1 हो जाता है तो √d का वैल्यू जो होगा वो 1 ही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से चाहो तो अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लो, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस √d/2 ये होता है, ठीक है। तो माइनस b का वैल्यू -5, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो इसको आप ब्रैकेट में कर लेते हैं, उसके बाद प्लस है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। √d का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 लिखो यहाँ पे, डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 + 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो ये 6 हो जाएगा, और बट्टे में 4 इंटू √3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये 3 आ गया, और नीचे 2 आ गया, इंटू √3 आ गया। देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू √3 ये हो जाएगा, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा √3/2 आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू निकालो, तो -b और -√d, ठीक है, अपॉन 2 ये हो जाएगा। तो माइनस हो गया, और b का वैल्यू क्या है, -5, और ये आपका माइनस, ये आपका √d क्या है, तो 1 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये का वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू √3 हो जाएगा, और माइनस माइनस +5 हो जाएगा, और उसके बाद -1 डिवाइड बाई 2 2 × 4,
और ये आपका कितना है √3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 इंटू √3, 4 से 4 निपट जाएगा, क्या बचेगा तो 1/√3 बचेगा, ठीक है। ये आपका बीटा की वैल्यू आ गया, ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू आ गया, ठीक है। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, दोनों का रूट्स निकल गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखना, डिस्क्रिमिनांट का जो है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में एक रूल यूज होगा, ठीक है। उस रूल का है तो देखो इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या लिखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो रियल रूट्स तभी होगा जब b² माइनस 4ac, मतलब कि d का वैल्यू है ना, डिस्क्रिमिनांट है ये, तो d की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं d बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, इसलिए मैं इसको d बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो d की जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या बन सकता है, तो रियल रूट्स बन सकता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, तो देखो इसको क्या करना है, तो हमें पहले ए निकाल लो, तो ये का क्या आएगा 1 ही आएगा, बी भी क्या आएगा तो 1 आएगा, और सी क्या आएगा तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो b² माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो आप आगे बढ़ जाओ यहाँ से, तो इक्वल टू लिखेंगे क्या, तो b का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, तो b का वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस 4 इंटू ये क्या है 1, तो 1 हो जाएगा, सी आपका 2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो -7 आ गया। तो यहाँ देखो क्या है कि जो डी की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो निगेटिव वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसका कंडीशन क्या होता है डी का वैल्यू को, तो डी का जो वैल्यू है ना, कह सकते हो डी की जो वैल्यू है वो कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर डी की वैल्यू जो है कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है इसका कोई रूट्स नहीं बन सकता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 2x² प्लस ax माइनस एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका कॉफिशिएंट होता है तो 2 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है a, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और c का वैल्यू क्या है, तो -a², तो -a² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है a, तो ये का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कर सकते हैं ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या रखेंगे a, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है -a², तो -a² हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखो a² हो जाएगा, ठीक है ना, a² हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 ये आपका मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, ये जो आपका -a² है मल्टीप्लाई में है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो a² हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखो a² हो गया, ये आपका 8a² हो गया, तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, इज इक्वल टू 9a² आ जाएगा, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 9a² आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो √d की वैल्यू निकालना है, तो √d की वैल्यू का निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, पहले तो रूट लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या है 9 इंटू a², तो 9 इंटू a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू a² कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये a का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको a² को बाहर करेंगे तो a हो जाएगा, ठीक है। तो √d का वैल्यू a आ गया 3a। अब हमें अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो -b और प्लस √d हो जाएगा, डिवाइड बाई 2a हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस b का वैल्यू a है तो ये लिखेंगे, प्लस तो प्लस √d का वैल्यू 3a, तो 3a डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट तो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे काटेंगे 2 से तो क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा a/2 आ जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू। अब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस √d होता है, डिवाइड बाई 2a होता है, ठीक है ना। तो अब इसको फॉर्मूला पे पुट कर दो, तो -b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ गया b की वैल्यू a है तो ये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, a प्लस √d का वैल्यू कितना लाए अभी 3a, तो 3a हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखना बीटा की जो वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है ना, b माइनस माइनस √d होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो -4a हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, तो -a बचेगा, बी अल्फ़ा अल्फ़ा ये हो गया आपका a/2, ठीक है। तो ये बीटा इक्वल क्या आ जाएगा, तो -a आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
तो यहाँ से सबसे पहले हमको रूट निकालना है, तो क्या करना होगा कि ए बी सी को फाइंड कर लो। तो ए बी सी क्या है, तो ए का वैल्यू जो है यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो 1 लिख दिए। और बी का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो है √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद सी का जो वैल्यू होगा वो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, तो माइनस है, तो सबसे पहले माइनस लिखो, उसके बाद जो है √3 - 1, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस है ना, तो प्लस करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे मिड ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। और इस पर जो है ना पूरा बी स्क्वायर पे है, बी पे स्क्वायर है तो बी पे स्क्वायर, ये पूरा बी है आपका, ठीक है, उस पर स्क्वायर है, ठीक है। -4 × ए आपका 1 है और सी आपका √3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, तो भाई माइनस ही हो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस का है तो प्लस ही आएगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब इसका क्या करेंगे, तो होल स्क्वायर करेंगे, तो √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो +1 आएगा, ठीक है। और +2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस करेंगे 2a और b हो जाएगा, ठीक है ना। तो √3 × 1 कर देंगे, ठीक है, 2ab हो गया। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या है, 3 को 3 ही रहने देना है, +1 को +1 ही रहने देना है, ठीक है। और प्लस देखना यहाँ पे +2 √3 हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 3 को 3 रहने देंगे, +1 को +1 रहने देंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 × √3 आएगा, क्योंकि देखो √3 इसमें भी है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, × √3 बचेगा, ठीक है। अब ये जो है आपका वो किसका होल स्क्वायर है, जो देखना ये जो है एक होल स्क्वायर है किसका, तो √3 - 1 का ये होल स्क्वायर है। जैसे ब्रेक करके दिखाता हूँ, तो इसका ब्रेक करेंगे तो कितना, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल क्या होगा, √3 × √3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2ab तो इसका × आ जाएगा, ठीक है, 3 हो गया और × 1 हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा ये 1, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही आया, 3 + 1 -2 × √3, ठीक है, यही आया हुआ है ना, सेम आया हुआ है। तो इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू पे, तो आप ये लिख सकते हो √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नाउ तो यहाँ से √d की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो √d का वैल्यू जो आएगा, पहले तो रूट ले लो, उसके बाद √3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये रूट से जो है ना होल स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो √3 - 1 बचेगा केवल, ठीक है। √d का वैल्यू क्या आ गया, तो √3 - 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, तो ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, केवल मैंने समझाने के लिए इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा का वैल्यू फार्मूला क्या होता है, -b और प्लस √d/2a होता है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, और देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो पहले आप स्मॉल मिड ब्रैकेट ले लो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद माइनस डाल दो और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो स्मॉल ब्रैकेट लेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मिड ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, √d है तो d का वैल्यू कितना है, तो आपका √3 - 1 हो जाएगा, /2 × 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 है तो, ठीक है। ध्यान से सुनना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 3 √3 आ जाएगा, +1 हो जाएगा और प्लस √3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है, /2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है छिपा हुआ, ठीक है ना, 1 × √3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 × √3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे दोनों को तो 2 × √3 हो जाएगा, ठीक है, /2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ से आया समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ जो है ये छिपा 1 जो है छिपा हुआ रहता है, यहाँ भी 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो 1 × √3 रहता है, यहाँ भी 1 × √3 रहता है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये √3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गया वो आपका क्या आ गया, तो √3 आ गया, ठीक है। अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गया वो √3 आ गया। अब हम लोग जो है बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बीटा = -b - √d/2a हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा उसके, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मिड ब्रैकेट ओपन, माइनस आ जाएगा आपके पास, तो √3 + 1 स्मॉल ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद मिड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और √d का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो वो √3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, क्या यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे /2a करेंगे,
ठीक है। तो 2 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखेंगे और इसको डिवाइड, आप देखो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है ना उसको अंदर भेज दो, क्या आ जाएगा, तो -√3 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। √3 से √3 चल जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 1 + 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 आ गया। तो ये बीटा की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, तो 1 आ गया, और अल्फ़ा की जो वैल्यू आ गया वो √3 आ गया, ठीक है। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका हमें रूट्स निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x² का कोफिशिएंट होता है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट 5 × √3 हो जाएगा। c = 6 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ से देखो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, क्या फार्मूला होता है, तो b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है, 5 × √3, तो 5 × √3 का होल स्क्वायर -4ac है, -4ac है, तो 4 लिखोगे। उसके बाद a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, और c की वैल्यू 6 है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 75 आ जाएगा, माइनस ये कितना आएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, तो 15 में से जो है आप 8 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू 27 आ गया। अब हमें निकालना है नाव
रूट डी का वैल्यू निकालना है। तो रूट डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा और उसके बाद डी की वैल्यू कितना है 27, तो 27 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, तो रूट 9 इंटू रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रूट में तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा रूट में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और रूट 3 है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप रूट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसे इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रूट डी का वैल्यू आ गया 3 इंटू रूट 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अल्फ़ा, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी पे। ठीक है ना, अपॉन 2a हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद b का वैल्यू कितना है 5 इंटू रूट 3 है तो 5 इंटू रूट 3 हो जाएगा, प्लस तो प्लस रूट डी का वैल्यू कितना है 3 इंटू रूट 3, तो 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2a, तो 2 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कितना है -5 है ना, और यहाँ पे कितना है +3 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी देखो रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा। पहले तो देखो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस। उसके बाद देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद रूट 3 आ जाएगा दोनों जगह से। ठीक है, अब बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रेक कर सकते हो कितना, मतलब इसको काट सकते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास आंसर, तो -√3/2 आ गया अल्फ़ा का वैल्यू। अब हम निकाल लेंगे बीटा की वैल्यू को। ठीक है, तो बीटा क्या होता है -b और -√d/2a। ठीक है, तो यहाँ से माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू कितना है 5 इंटू रूट 3 है तो 5 इंटू रूट 3 लिख देंगे, माइनस और रूट ड्यू का वैल्यू क्या है, तो आप देखो 3 इंटू रूट 3 है तो 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई किससे, तो 2 कर देंगे, और इंटू 2 का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, ये भी माइनस में टर्म है, ये भी माइनस में टर्म है, तो क्या हो जाएगा, तो पहले माइनस आ जाएगा साइन, उसके बाद क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और √3 आ जाएगा आपके पास कॉमन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। डिवाइड बाई क्या कर दोगे 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब इसको ब्रेक काट सकते हैं कितना टाइम में, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू √3 आ जाएगा बीटा की वैल्यू, ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 3x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो ए बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, वैल्यू सबका, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x² का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या आएगा, तो -2, तो -2 हो जाएगा, सी का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लो डिस्क्रिमिनांट, तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो वैल्यू को रख दो, तो इसका क्या है b का वैल्यू -2, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस तो -4 हो जाएगा, और इंटू ए का वैल्यू 3 है 3 हो जाएगा, सी का वैल्यू 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, अब यहाँ देखो क्या चरती है 12, हमारा दोनों 24, तो आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो -20 आ जाएगा, बड़ा वैल्यू देखो माइनस में है तो माइनस साइन आएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 20 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डी का वैल्यू जो है वो निगेटिव में आ गया। ठीक है ना, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर में हम जो है पिछले क्वेश्चन में देखे थे क्या, कि डी की वैल्यू जब निगेटिव हो जाता था तो उसमें क्या करते थे कि कोई भी रूट्स नहीं निकलता था, रियल रूट्स नहीं होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है ना, इसी तरीके से इसमें भी है कि देखो डी की वैल्यू क्या आ गया, तो निगेटिव में आ गया, तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, कि जो डी की जो वैल्यू है ना, डी इज नॉट इक्वल टू -20। ठीक है ना, डी जो है कभी भी -20 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब निगेटिव के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो 0 के बराबर रहेगा या तो 0 से बड़ा रहेगा डी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है,
यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि नो रूट्स, ठीक है ना, नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकता, ठीक है।